दोस्तों एक बात इमेजिन करो, आपके स्कूल के लंच की घंटी बजी और जैसे ही आप अपना डब्बा खोलते हो वैसे ही टेबल पर पड़े डब्बे में आपको 8 पैरों वाला जिंदा ऑक्टोपस दिखाई देता है। तो आप क्या करेंगे? उल्टी। यही चीज दुनिया के कोने में स्कूल के बच्चे बड़े ही मजे से चाट चाट के खाते हैं। पर स्कूल की गुत्थी सुलझाने से पहले आप मुझे बताओ, आपके स्कूल में रिसेस टाइम कितना लंबा होता है? आधा घंटा, 45 मिनट? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्रांस के स्कूल्स अपने बच्चों को पूरा 2 घंटे का ब्रेक देते हैं। जी हाँ, पर आखिर इतने लंबे ब्रेक में एक्जेक्टली चलता क्या है? वही जापान के स्कूल में इन नन्हे मुन्ने बच्चों को खाना देने के बजाय उनसे ऐसे खाना परोसने से लेकर लोगों की झूठी प्लेट तक उठाने का काम कराया जाता है। लेकिन क्यों? क्या वहाँ पे लोगों की कमी है या फिर सीन कुछ और ही है? ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो स्किप करने की सोचना भी मत, वरना बाद में पछताओगे और कहोगे अरे यार ये तो मुझे मिस नहीं करना चाहिए था। नंबर 1, फिनलैंड। सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ पर हर बच्चा स्कूल में टिफिन लाने की टेंशन नहीं लेता, जहाँ दोपहर का खाना न सिर्फ फ्री है बल्कि हेल्दी और टेस्टी भी है। ऐसा ही एक देश है फिनलैंड, जहाँ स्कूल के हर बच्चे को पूरी तरह मुफ्त और न्यूट्रिशियस मील मिलता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुना। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिनलैंड की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, गरीबी और भुखमरी बढ़ रही थी। ऐसे में सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने सोचा अगर हमारे बच्चे भूखे रहेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, और तभी से फिनलैंड के सभी स्कूलों में फ्री लंच देने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों कैंटीन में बच्चे अपनी प्लेट लेकर लाइन में खड़े होते हैं। सामने टेबल पर रखा होता है ताजा सलाद, उबले हुए आलू, पोषक मांस, हेल्दी ब्रेड और दूध। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि बच्चों को ये हेल्दी खाना जबरदस्ती नहीं खिलाया जाता, बल्कि उन्हें समझाया जाता है कि ये खाना उनके शरीर और दिमाग के लिए कितना जरूरी है। और सबसे कमाल की बात, यहाँ हर बच्चा एक समान है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, हर किसी को वही खाना मिलता है, जिससे भेदभाव की भावना ही खत्म हो जाती है। सोचिए अगर ऐसा सिस्टम पूरी दुनिया में आ जाए तो भविष्य की पीढ़ी कितनी हेल्दी और स्मार्ट हो सकती है। क्या भारत में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए? अपनी राय प्लीज कमेंट में बताइए। नंबर 2, जापान। दोस्तों जापान में स्कूल का अनोखा ही सिस्टम है। यहाँ पर ये लोग बच्चों से ही किचन का काम भी कराते हैं। सोचो अगर आपको स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि कैफेटेरिया का काम भी करना पड़े तो? अरे खाना बनाना नहीं पर सर्व तो आपको ही करना होगा। अब ये मत समझो कि जापान में बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है। अरे भाई रुक जाओ, पहले पूरी बात सुन लो। दोस्तों ये सिस्टम इतना बढ़िया है कि इसे जानने के बाद आप कहोगे यार हमारे स्कूल में ये क्यों नहीं था। तो जापान के स्कूलों में जब तक बच्चा हाई स्कूल तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसे स्कूल का खाना ही खाना पड़ता है। अब ये कोई आम खाना नहीं होता, पूरा जापानी स्टाइल्स का 56 भोग, इसमें चावल, मछली, सूप, सब्जियां और दूध शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये खाना बच्चों को सर्व भी खुद ही करना पड़ता है, बिल्कुल प्रोफेशनल शेफ की तरह, हेयरनेट, एप्रन, ग्लव्स और फेस मास्क पहनकर। अब सोचो अगर ये सिस्टम इंडिया में होता तो बच्चे अपने फ्रेंड से कहते हैं ओए तुझे सब्जी ज्यादा दी है ना, अपनी कॉपी दे देना होमवर्क के लिए। दोस्तों मजाक अपनी जगह, जापान में ऐसा करने के लिए पीछे एक गजब का एक मकसद है। यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि टीम वर्क और सेल्फ अवेयरनेस भी सिखाई जाती है। स्कूल लंच के जरिए उन्हें न्यूट्रिशन की क्लास भी दी जाती है, जिसे शोकोइको कहते हैं। यहाँ बच्चे सीखते हैं कि उनका खाना कहाँ से आता है, कैसे पकाया जाता है और ये शरीर के लिए क्यों जरूरी है। तो भाई ऐसा सिस्टम इंडिया में होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके प्लीज बताओ। नंबर 3, इटली। वैसे तो इटली अपने फेमस पिज्जा के लिए जाना जाता है, लेकिन शॉकिंगली इटालियन स्कूल की कैंटीन में आपको पिज्जा का क्रस्ट भी नजर नहीं आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक इटालियन स्कूल में कुछ भी फ्राइड सर्व करना फुल ऑन मना है, यानी नो फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, चिकन नगेट्स, कुछ भी नहीं। तो आखिर ये लोग खाते क्या है? दोस्तों इनके स्कूल के कैफेटेरिया में आपको पूरा नवाबों वाला फील आएगा, क्योंकि इनके यहाँ स्कूल लंच में 3 कोर्स मील सर्व किया जाता है, जिसमें सबसे पहले प्लेट में स्टार्टर से भरा डिश जैसे राइस, पास्ता या सूप सर्व किया जाता है। उसके बाद मेन कोर्स में मीट, फिश, एग और चीज के साथ बनाए डिश प्लेट में मिल जाते हैं। इन सब के साथ शरीर में विटामिन का बैलेंस बनाए रखने के लिए प्लेट में भर भर के सब्जियां और फल सर्व करना तो भूल ही नहीं सकते। और दोस्तों ऐसे एंड होता है उनका लंच ब्रेक, और फिर जैसे ही शाम होती तब इनको स्नैक के तौर पर कोई फ्रूट सर्व किया जाता है। और इनके यहाँ बच्चों को सिर्फ स्कूल में खाने तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, बल्कि बच्चों को अपना टिफिन लाने की इजाजत भी दी जाती है। दोस्तों देखा जाए तो इटालियंस का फंडा बिल्कुल सिंपल है, या तो खाओ नहीं तो घर जाओ। नंबर 4, साउथ कोरिया। अब आपको हैप्पी मील पाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया के स्कूल्स आपको फ्री में पेट भर के खाना देते हैं, वो भी एकदम गर्मा गर्म। अब क्या है ना, साउथ कोरिया के स्कूल के बच्चों को एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस होता है। बेचारे सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल में घिसते हैं, फिर वहाँ से दुनिया भर के क्लासेस, क्लब्स और पता नहीं क्या क्या करते हैं। दोस्तों इन बच्चों को घर पहुँचने में आराम से रात के 10-11 बज जाते हैं। इसीलिए साउथ कोरिया बच्चों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ध्यान में रखकर वहाँ के स्कूल में लंच टाइम को काफी इंपॉर्टेंस देता है। तभी तो वहाँ के लगभग सब स्कूल में लंच का एक ही पैटर्न फॉलो किया जाता है। दोस्तों जैसे ही रिसेस का बेल बजता है वैसे ही बच्चे अपनी स्टील की ट्रे पकड़कर कैंटीन में लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद एक एक करके ट्रे के छोटे बोल्स में कैंटीन वाली आंटी बंचान या साइड डिशेज जैसे किमची, स्टीम वेजिटेबल्स, बीन स्प्राउट या सैलेड परोसती है। अब सिर्फ साइड डिशेज से एक बढ़ते बच्चे का पेट कैसे भरेगा, है ना? इसीलिए एक एशियन कंट्री होने के नाते ये लोग बिना भूले प्लेट भर के स्टीम राइस और साथ में प्रोटीन के लिए चिकन, फिश, एग, टोफू या इन लोगों का फेवरेट 8 पैरों वाला ऑक्टोपस का तीखा सूप सर्व करते हैं। नंबर 5, फ्रांस। हमारे यहाँ तो स्कूल में रिसेस मुश्किल से आधे घंटे का होता है, लेकिन फ्रांस के स्कूल बड़े ही दिलदार हैं। अभी तो ये लोग अपने बच्चों को पूरा 2 घंटे का ब्रेक देते हैं, और दे भी क्यों ना, क्योंकि खाने पीने
के मामले में जो देश दुनिया का गैस्ट्रोनॉमिक कैपिटल माना जाता है, उसके स्कूल ब्रेक्स भी तो उसी लेवल पर होंगे ना। तभी तो वहाँ के स्कूल्स में बच्चों को किसी रेस्टोरेंट की तरफ फर्स्ट कोर्स, फिर मेन कोर्स और लास्ट में डेजर्ट सर्व किया जाता है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट कोर्स में बच्चों को प्लेट में आपको लेटेस या सब्जियों से बना सैलेड दिखेगा, जो भरपूर सब्जियां और मीट से भरे मेन कोर्स के साथ सर्व किया जाता है। पर एक हफ्ते में इन्हें मीट वेजिटेरियन ऑप्शंस में चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है। आप क्योंकि फ्रेंच पब्लिक ब्रेड और चीज के बिना सांस भी नहीं ले सकते, इसीलिए मेन कोर्स में फ्रेश ब्रेड और चीज भी ऐड किया जाता है। और ये मस्त वाले भरपेट भोजन को एंड करने के लिए डेजर्ट में अक्सर फ्रूट्स या कोई फ्रेंच डेजर्ट दिया जाता है। तभी तो फ्रेंच गवर्नमेंट रेस्टोरेंट वाली फील पर ही नहीं रुकती, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों की हेल्थ पर भी फोकस किया है। जी दोस्तों, फ्रेंच गवर्नमेंट ने स्कूल में 50% खाना ऑर्गेनिक सोर्सेज से सर्व करने का काम कर दिया है, जिसके चलते आज की तारीख में 80% से भी ज्यादा फ्रेंच स्कूल इस सिस्टम को पूरी तरीके से अपना चुके हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक आप अपना ध्यान जरूर रखें। थैंक यू।